हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में स्वागत है। इस बार जो हम विषय लेके आए हैं विद्युत की नई टैरिफा। साल 2022-23 के लिए नियामक आयोग के द्वारा नए विद्युत टैरिफ तय किए जाना है, जिसको लेकर जन सुनवाई की गई है। हमारे साथ बहुत से अलग अलग उपभोक्ता मौजूद, अलग अलग वर्ग से, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार का टैरिफ होना चाहिए। बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कि जो विद्युत की टैरिफ वित्तीय वर्ष के तय हो तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और किस प्रकार की टैरिफ होनी चाहिए? लाइसेंसी कंपनी CSPDCL ने अपना जो पिटीशन यहाँ लगाया है, जिसमें हम आए हैं सुनवाई में, उसमें कंपनी ने खुद माना है कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है अभी मार्च तक, उसमें कंपनी को 3000 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा होने वाला है। कंपनी ने अपने पिटीशन में पिछले घाटों का हवाला देते हुए 600 करोड़ से ज़्यादा की भरपाई के लिए टैरिफ रिवाइज करने का उन्होंने मांग किया है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा कहना ये है कि जब अभी वर्तमान में जो टैरिफ चल रहा है उसी टैरिफ में इनको 3000 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है, तो उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए नियामक आयोग को चाहिए कि वर्तमान टैरिफ में और कमी करे। भले इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, जनता को राहत मिलना चाहिए। तो हम नियामक आयोग से गुजारिश कर रहे हैं कि टैरिफ जो अभी प्रचलित दर है उसमें कमी किया जाए। श्याम काबरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप देखते आए हैं नियामक आयोग सुनवाई करता है, टैरिफ तय करता है। क्या लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए किस प्रकार का टैरिफ होना चाहिए है? मैं पिछले 2005 से लगभग 17 वर्ष हो गए हैं मैं टैरिफ निर्धारण की प्रक्रियाओं में भाग लेते रहा हूं और एक महत्वपूर्ण रोल उपभोक्ताओं की ओर से अदा करते रहा हूं। ये एक नियमित स्थिति बन गई है कि जब हम आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का निर्धारण करते हैं और रेवेन्यू का आकलन करते हैं तो 3000 से 4000 करोड़ रुपए के लाभ की बात आती है। लेकिन जब उसी वर्ष का कुछ साल बाद में जब हम उसका पुनरावलोकन करते हैं, जिसको ट्रू अप कहते हैं, तो वो 3000 से 4000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाता है। इसका कारण ये है कि जिस तरह का विद्युत विक्रय की जो आंकड़े तय किए जाते हैं वो विद्युत विक्रय के उस स्तर तक, उस पैमाने तक वितरण कंपनी नहीं पहुंच पाती। और दूसरा, जो वितरण कंपनी के खर्चे हैं वो इतने अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। इसके कारण से जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाता है और ये परिस्थिति इस वर्ष भी वैसी ही दिख रही है। तो इसलिए ये एक मतलब मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें नियामक आयोग को एक कठोर नियंत्रण लागू करना होगा और विक्रय बढ़े, बिजली का विक्रय बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि दरें जो हैं वो कम की जाएं, उचित स्तर पे हों। चलिए आपसे और बात करूंगा। आप क्या सोचते हैं, बताइए, कृषि सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, किस प्रकार का टैरिफ में रियायत चाहते हैं? क्या सोचते हैं किस प्रकार का टैरिफ होना चाहिए? आम उपभोक्ता को सहूलियत मिले और जो रेट है वो न्यूनतम हो और चोरी रोका जाए। चोरी के कारण आम उपभोक्ता के ऊपर सरकार जो है इसको कंज्यूमर के ऊपर मर देती है। इनके कारण ही क्या है कि कंज्यूमर से पैसा वसूलते हैं और वसूली के कारण लोग टैरिफ को बढ़ा देते हैं, है ना। और बढ़ाने के बाद आम किसान, आम नागरिक, इसमें तभी नागरिक वाली बात आएगी, किसान की बात नहीं है, तो आम नागरिक भी परेशान है। और हम चाहते हैं सरकार से कि इसमें टैरिफ कम से कम हो ताकि आम नागरिक को सुविधा मिले। तो ये क्या कहेंगे, लगातार टैरिफ की बात करें तो पिछले कुछ सालों से टैरिफ कम होते आ रही है, ऐसे में और क्या उम्मीद करते हैं आप लोग अभी? नहीं, इसमें कम होना चाहिए। और जिस ढंग से ये लोग सप्लाई सही नहीं करते, बिजली सप्लाई सही नहीं है, इसको सुनिश्चित करें कि कम से कम आम उपभोक्ता को सही समय में या सब लगातार बिजली मिले। और जो 5 से 11 जो बंद कर रहे हैं किसानों के ये अनहित है अटल ज्योति वाले में, तो हम यही बात रखें कि इसको लगातार दें ताकि किसान अंधेरे में ना रहे। और आप लोग जैसे मांग कर रहे हैं कि 6 घंटा कटौती करते हैं वो ना किया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ ज़्यादा बिजली सप्लाई की जा रही है। अब
ये तो बोलते ज़रूर हैं कि बिजली सरप्लस बिजली है, लेकिन आज भी कटौती जारी है, जबकि कटौती होना नहीं चाहिए। क्या मांग करते हैं बताइए, क्या होना चाहिए टैरिफ सुनवाई? टैरिफ कम होना चाहिए और सब किसानों में आक्रोश भी है बहुत ज़्यादा कि भाई ये ज़्यादा कम करना चाहिए और 5 से 11 जो कटौती है वो भी बंद करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, ये टैरिफ की तो बात हुई है साथ में, लेकिन जब हम सर्विस की बात करते हैं, आप टैरिफ तय करते हैं, पैसा वसूलते हैं, लेकिन सर्विस को लेकर क्या कहेंगे बताइए? आज से 8-10 साल पहले एग्रीकल्चर का टैरिफ था 1 रुपया पर यूनिट और डोमेस्टिक का था करीब करीब 2.5 रुपया। आज की तारीख में डोमेस्टिक भी और एग्रीकल्चर टैरिफ भी 4.5 रुपये के आसपास है, मतलब टैरिफ बराबर हो गया है। मगर सर्विस का जहाँ तक सवाल है, शहरी क्षेत्रों में यदि कोई कंप्लेंट हो, कोई फॉल्ट हो, कोई ब्रेकडाउन हो, तो इनका सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट है, फास्ट होता है। ग्रामीण कंज्यूमर भी, एग्रीकल्चर कंज्यूमर भी उतना ही टैरिफ में पैसा दे रहे हैं, मगर वहाँ यदि कोई ब्रेकडाउन आ जाए, लाइन कहीं बंद हो जाए, कंप्लेंट करने के बाद में कई बार तो 1-1 हफ्ता तक ट्रांसफार्मर का कंप्लेंट है, 1 महीने तक ट्रांसफार्मर बदलता नहीं है, लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आफ्टर सेल सर्विस जो ग्रामीण क्षेत्रों को उपभोक्ता है उनके लिए इनका सर्विस बहुत ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि जब पैसा एक समान ले रहे हो तो सुविधा भी एक समान होना चाहिए। क्या लगता है शहरी क्षेत्र में सर्विस को लेकर बात कर रहे हैं और टैरिफ जो ये तय कर रहे हैं, क्या लगता है संतुष्ट हैं आप लोग इससे कि क्या इसमें और कुछ बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब नहीं, निश्चय ही टैरिफ जो है वो अधिक है और जो अपेक्षाएं हैं, चाहे औद्योगिक हों, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, उनकी अपेक्षा है कि विद्युत की दरों में कमी हो। सुविधाओं का जहाँ तक अभी प्रश्न है, जो बात कही गई है कि शहरी क्षेत्रों में तो सुविधाएं काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर है और इसमें वितरण कंपनी, नियामक आयोग और राज्य शासन तीनों को तत्काल ध्यान देना होगा। क्या सोचते हैं बताइए, जो टैरिफ तय कर रहे हैं, विद्युत की भी टैरिफ तय करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए क्या फोकस किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? एग्रीकल्चर में तो सरकार की तरफ से वैसे भी 6000 यूनिट 3 HP तक के कम ही है, उससे अधिक पर लेते हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उससे अधिक पर ही यूनिट का चार्ज लेते हैं सरकार, तो इसमें तो किसी प्रकार की नहीं है बात। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं आप लोग। सर, क्या सोचते हैं किस प्रकार की टैरिफ होनी चाहिए अगले साल के लिए? क्या आप लोग सोचते हैं जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपनी पिटीशन रखी है? देखिए, हम लोग पिछले कई सालों से अपना प्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं और पहले सभी जितने चिकित्सा संस्थान हैं सभी को 5% की छूट एनर्जी चार्ज में मिलती थी, परंतु पिछले साल से वो छूट हटा ली गई है। लेकिन हमारी डिमांड पे उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में उस छूट को 5 से 7% कर दिया था, उसके लिए हमने उनका आभार प्रकट किया, परंतु ये भी डिमांड की कि जो बाकी चिकित्सा संस्थान हैं जिनसे 5% की छूट को हटा लिया गया है उसे वापस बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत से जितने चिकित्सा संस्थान हैं ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो बहुत से लोगों का कम खर्च में इलाज भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी चैरिटी भी होती है जिसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। और बहुत से चिकित्सा संस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में बहुत कम खर्च में काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना ज़रूरी है और जो छूट हटा ली गई थी उसे वापस बहाल किया जाए। क्या सोचते हैं आप, जिस प्रकार से टैरिफ की बात की जा रही है, प्रॉफिट इन्होंने दिखाया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने, उसके बाद ही प्रपोज किया है और जानकारी के मुताबिक कुछ हाइक मांगा है उन्होंने, प्रोपोर्शनेट हाइक का। देखिए, जितनी भी बिजली खर्च होती है वो एक रॉ मटेरियल है सभी अस्पतालों के लिए। हमने ये आग्रह किया है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाएं। वैसे भी केंद्र सरकार ने अनुशंसा की है कि इनको लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और MSME में जिन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है उनके लिए अलग एक कैटेगरी बना के लघु उद्योग की श्रेणी का विद्युत भार दिया जाना चाहिए, ताकि अस्पतालों का खर्च कम हो, फलस्वरूप मरीजों में जो भार आता है सब इलाज का वो कम हो जाएगा। तो सरकारी योजनाओं में काम करने वाले अस्पताल और प्रोत्साहित होंगे कि कम खर्च में मरीजों को इलाज दे सकें। किस प्रकार का रिबेट आप लोग चाहते हैं, मतलब नई टैरिफ में प्रोपोर्शनेट प्रोविजंस हो आप लोग के लिए? हम लोग चाहते हैं कि या तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसको ठीक किया जाए, या फिर दोबारा जो 5% का जो छूट पहले मिल रहा था उसे फिर से किया जाए, या फिर दूसरा कि हमको एक अलग कैटेगरी में रखा जाए। ये 2 चीज़ें।
अच्छा, ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के हिसाब से बात हो गई। एक डोमेस्टिक कंज्यूमर के हिसाब से बात करें, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी विद्युत की दर तय होनी है, तो उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? आप मतलब कि मेडिकल प्रोफेशन से तो हैं ही, साथ ही से एक घरेलू उपभोक्ता भी हैं आप लोग। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ वैसे भी सरप्लस स्टेट है। जो लोग डिफ़ॉल्टर हैं या जो बिजली का बिल नहीं पटाते हैं या विद्युत चोरी होती है, उसको रोकना चाहिए। अपने आप बिजली का खर्चा उपभोक्ताओं पे आने वाला कम हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जो जिस प्रकार की बिजली की खपत बढ़ रही छत्तीसगढ़ में, वो जितनी हम मितव्ययता करेंगे बिजली की उतना अच्छा है। आने वाले दिनों में विद्युत विभाग को जो भी सहयोग लगेगा नागरिकों की तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से, हम वो करेंगे। लेकिन बिजली चोरी रोकना और आने वाले दिनों में जो लोग डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, बिजली का बिल नहीं देते हैं, वो रोकना बहुत ज़रूरी है, ताकि छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट बना रह सके। देखिए, तमाम उपभोक्ताओं से यहाँ पर हमने बात की है और उनके विचार जाने हैं कि वो क्या सोचते हैं कि नया टैरिफ किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से उनको प्रोविजंस देके छूट दिया जाना चाहिए। हमारी खास पेश का सवाल आपका है, में हम बात कर रहे हैं विद्युत की नई टैरिफ को लेकर। नियामक आयोग में सुनवाई की गई है वर्ष 22-23 के लिए विद्युत की टैरिफ को लेकर। अभी तक हमने कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं से, डोमेस्टिक उपभोक्ताओं से, नॉन डोमेस्टिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं से बात की। अभी हमारे साथ जो सामाजिक संगठन है उनके लोग मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग मौजूद, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का टैरिफ होना चाहिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या लगता है कि जो नई टैरिफ तय की जानी चाहिए, किन चीज़ों का फोकस किया जाना चाहिए और कैसा होना चाहिए? देखिए, विद्युत एक अहम रॉ मटेरियल है किसी भी उद्योग के संचालन के लिए। विद्युत की टैरिफ अगर ज़्यादा रहती है तो उद्योग को निसंदेह चलाने में जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। ऐसे मौके में जहां हमको अन्य स्टेट्स के साथ भी जो है मुकाबला करना पड़ता है, विद्युत की टैरिफ अगर सही रहें, न्यूनतम तौर पे रहें, सही संचालन हो, तभी उद्योग जो है पनप सकेंगे। तो क्या चाहते हैं, मतलब किस प्रकार का फोकस होना चाहिए टैरिफ तय करने में? भी अन्य राज्यों से आज भी हमारा टैरिफ काफ़ी ऊंचा है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे उड़ीसा है, झारखंड है या दुर्गापुर वैली कॉरपोरेशन है, सभी जगह से हमारा टैरिफ आज के दिन भी काफ़ी ऊंचा है। यही एक प्रमुख कारण है कि छत्तीसगढ़ के उद्योगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप सोचते हैं जो टैरिफ तय की जा रही है, CSPDCL ने अपनी बात कही है कि उनको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है मौजूदा टैरिफ से, तो उस स्थिति में क्या देखते हैं, जो नए साल का टैरिफ क्या होना चाहिए? मतलब हमारी मेन मांग है, रोलिंग मिलों में 3 सेक्टर आता है। खाली रोलिंग मिल विद मिनी स्टील प्लांट, रोलिंग मिल विद स्पॉन्ज आयरन पावर प्लांट। अभी क्या हो रहा है कि रोलिंग मिल की टैरिफ, जो खाली रोलिंग मिलें हैं वो 8 रुपये से 9 रुपये प्रति यूनिट आ रही है। मिनी स्टील प्लांट में 5.5 रुपये प्रति यूनिट आ रही है और स्पंज आयरन विद पावर प्लांट में जो आ रही है 7.5 रुपये। तो हमने नियामक आयोग से यही बोला है कि सभी सेक्टर की रोलिंग टैरिफ जो है एक किया जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि तीनों सेक्टर वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक को 5.5 रुपये मिल रहा है, एक को 9 रुपये मिल रहा है, एक को 7.5 रुपये। तो आयोग से हमने यही गुजारिश की है कि आप जो है सबका टैरिफ जो है कम करें और रोलिंग मिल को जो 9 रुपये है उसको जो है 7 रुपये पे लेके आए, यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। मतलब बताइए आप क्या सोचते हैं? अभी नियामक आयोग को रेट को बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ के उद्योग बंद हो रहे हैं। उड़ीसा और झारखंड में यहाँ से ज़्यादा टैरिफ है, वो रेट कम होंगे तभी यहाँ पर बाजार टिक पाएगा, अन्यथा यहाँ के उद्योग बंद होंगे। आप क्या सोचते हैं, बताइए। मैं रोलिंग मिलों को रिप्रेजेंट करता हूँ और रोलिंग मिल के संबंध में इतना कह सकते हैं कि जो रोलिंग मिल सेगमेंट है वो B2C, हम डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और कंज्यूमर तक जो माल पहुँचता है वो हमारे थ्रू बनता है। तो अगर रोलिंग मिलों को हमें सब्सिडी नहीं दी जाएगी या हमारे जो टैरिफ है अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम बाज़ार से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हम वो माल बना नहीं सकते। और पड़ोसी राज्यों के हिसाब से भी अगर हम देखें, हमारा जो कंजम्पशन है हमारे प्रोडक्ट का वो छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत कम है और देश के दूसरे शहरों में बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ हमारा माल बनता है वो सब जगह पूरे देश में जाता है। मतलब महंगी बिजली से कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है सीधा सीधा। बहुत फ़र्क पड़ता है और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग ने बात की होगी, क्या प्रेजेंटेशन दिया, मतलब क्या चाह रहे हैं, क्योंकि टैरिफ तय होनी है तो किस प्रकार की टैरिफ होनी चाहिए जिससे आप लोग को इंडस्ट्रीज़ को राहत मिले, चाहे वो मिनी स्टील प्लांट हो, रोलिंग इंडस्ट्रीज़ हो या दूसरी इंडस्ट्रीज़ हो? देखो, छत्तीसगढ़ स्टील का हब है। स्टील इंडस्ट्रियाँ अगर यहाँ फलेगी फूलेगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मतलब CSPDCL के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा योगदान मिनी स्टील प्लांट का है। और मिनी स्टील प्लांट का 5-10 पैसा टैरिफ भी कम ज़्यादा होना काफ़ी बड़ा रेवेन्यू का उसमें इफ़ेक्ट करता है। पड़ोसी राज्य जैसे बताए, पड़ोसी राज्यों से हमारी बिजली महंगी है, जिंदल रायगढ़ से हमारी बिजली महंगी है, दुर्गापुर वैली से महंगी है
और हमारा माल जाता है बाहर। तो जब तक यहाँ पे अगर रेट रीजनेबल नहीं होगा तब तक यहाँ का माल बाहर नहीं जा पाएगा। अच्छा, ये इंडस्ट्री जी आप कुछ और कह रहे थे? इसके अलावा हमने इस बार एक और नया प्रपोजल दिया है नाइट टैरिफ का। नाइट टैरिफ में क्या होता है कि CSPDCL का जितनी बिजली है दिन भर में तो अच्छी कंज्यूम होती है, पर रात को उतना कंजम्पशन हो नहीं पाता। तो हमने एक अलग से उन्होंने एडवाइस किया है कि आपकी जो बिजली व्यर्थ में जा रही है या बहुत सस्ते दामों में जा रही है, 1.5-2 रुपये ग्रिड में चली जाती है, उसके बदले हम लोग 4 रुपये 4.5 रुपये आपको देने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे को वो बिजली एक्स्ट्रा बिजली हमारे को रात को दो। तो दोनों इस बात पे भी गंभीरता से चिंतन मनन हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इसमें ज़रूर डिसीजन करेंगे। चलिए, इंडस्ट्रीज़ के लोगों से हमने बात की। फूड इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट खुद फूड प्रोसेसिंग को बहुत प्रमोट कर रही है। क्या सोचते हैं किस प्रकार का टैरिफ होना चाहिए आप लोगों के लिए? देखिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारा सोचना ये है कि सरकार ने और केंद्र सरकार ने सभी की ये चाहा है कि जो फूड यूनिट्स हैं उनको बहुत प्रमोट किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है जो देश का फूड है जो ख़राब होता है, पेरिसेबल काम है, सड़ने वाली चीज़ें हैं, यदि उनको समय पे बचा लिया जाए तो ये सारे फूड बहुत काम आते हैं। तो इसके लिए जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी राज्यों में चाहे आप उत्तर प्रदेश जाइए, चाहे उत्तराखंड जाइए, चाहे महाराष्ट्र जाइए, उनके यहाँ खाद्य सामग्री के लिए बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं और उनके लिए बिजली के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। उनको टैरिफ का बहुत बेनिफिट है। कई प्लांट ऐसे भी हैं जो कि सीजनल होते हैं, कई मटेरियल ऐसे हैं जो सीजन में मिलते हैं, बाकी सीजन में मिलते हैं, तो उनको सीजनल टैरिफ का एक बेनिफिट मिलना चाहिए। और फूड जो भी इंडस्ट्रीज़ है, इरिगेशन और फूड से रिलेटेड एलाइड्स जितने भी हैं, उनको टैरिफ का बेनिफिट मिलना चाहिए जो नेशनल लेवल पे दूसरे स्टेट दे रहे हैं। अभी कृषि के लिए अलग टैरिफ है और फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग टैरिफ है, कितनी दिक्कतें होती है आपको लगता है इसमें? इसमें दिक्कत बहुत है। जो कृषि इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तो उसका बेनिफिट मिल जाती है, परंतु जो फूड टैरिफ है उनको जनरल पर्पज़ के साथ रख दिया जाता है, जिससे उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इसको कोशिश की जाए जो एलाइड्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर एलाइड्स हैं, उनको एक टैरिफ में लेके आना चाहिए सरकार को, और उसमें एक अच्छा टैरिफ देना चाहिए। नेशनल लेवल के बाकी टैरिफ के साथ कंपेयर करते हुए उसका गणना करके टैरिफ लानी चाहिए। छत्तीसगढ़ विद्युत उपभोक्ता है जो है संरक्षण, उनके सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं मोहन जी, आप क्या सोचते हैं किस प्रकार के प्रस्ताव होने चाहिए टैरिफ को लेकर? क्योंकि पिछले बार भी आपने देखा, अभी भी देख रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में जो बिजली की जो लागत मूल्य है वो बाकी प्रदेशों से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से करीब 2 रुपये 80 पैसा यहाँ पे पर यूनिट लागत होती है। और बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि उस लागत को किस तरह से मैनेज किया जाए टैरिफ में, ये एक बहुत बड़ा विषय रहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ में आज तक अभी तक कि जो असंगठित हैं उपभोक्ता, डोमेस्टिक के और नॉन डोमेस्टिक के लोग, जिनकी टैरिफ लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो तरह से देखा जाए कि पिछले 20 साल में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है करीब 30 से 40% बिजली बढ़ गई है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो नीति बनी गई थी, विद्युत नीति बनी गई थी, जो बैलेंस होना चाहिए उद्योगों का, एसटी कंज्यूमरों का और डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक लोगों कंज्यूमर का जो असंगठित है, इनके बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं हो रहा है। अब आपने देखा कि पिछले टैरिफ में कमीशन ने कहा कि 6% आपका वृद्धि हुई है डोमेस्टिक में जो घरेलू उपभोक्ता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब कैलकुलेशन करने बैठे और जब उद्योगों को मालूम चला, मतलब जब उपभोक्ताओं को मालूम चला तो वो 28 से 36% तक कैलकुलेशन चला गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भाई आप कैलकुलेट किस तरह से कर रहे हैं। शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे क्या सोचते हो कि नई टैरिफ क्या होनी चाहिए? मतलब नई टैरिफ वाले में इससे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो टैरिफ है ये पूरा तरह से पॉलिटिकल हो गया है, राजनीतिक नज़रिए से देखा जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, और उसके साथ ही साथ जो कंपनियां हैं, विद्युत मंडल है और सरकार है, उसके आर्थिक भार कम पड़े, इस तरह का बनाया जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं और नॉन डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, इनके जो टैरिफ है ये बहुत ही रिजनेबल बनने चाहिए। चलिए, तमाम उपभोक्ताओं से हमने बात की है, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो, चाहे घरेलू क्षेत्र से हो, इंडस्ट्रीज से हो, मेडिकल फ्रेटर्निटी से हो, सभी से हमने बात की है और सभी से जाना कि वो क्या चाहते हैं कि किस प्रकार की टैरिफ होनी चाहिए। और सबका ये मानना है कि छत्तीसगढ़ चूँकि बिजली के मामले में सरप्लस राज्य अब तक है, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती हो, मतलब सरप्लस है यहाँ पर। और इसीलिए चाहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जो पिटीशन दाखिल की उसमें वो मौजूदा टैरिफ से भी फ़ायदा बताया जा रहा है। तो यही लोगों का मानना है कि
कि टैरिफ ऐसे तय होना चाहिए जो पिछले साल से थोड़ी सी कम हो और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बने, ताकि जो यदि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपटीशन में इंडस्ट्रीज बन सके, उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर्थिक भार उन पर कम आए, इस प्रकार के टैरिफ किया जाना चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप IBC 24।